हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार आज हम कैंडल बैग्स रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके जो भी व्यक्ति आपके दिल में है, दिमाग में है, जिनको आप भुला नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के बारे में कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आप लोगों का हो सकता है कि नए नए रिश्ता है, या हो सकता है कि बहुत पुराना रिश्ता है, या शादी हो चुकी है, या सिंगल है। सबके लिए रीडिंग होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सिंगल्स के लिए रीडिंग करो, मैरिड के लिए रीडिंग करो। सबके लिए ये रीडिंग होता है। बस आप अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करें। किसी भी राशि के आप हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब कभी भी देख सकते हैं और सभी राशि वालों के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके इस रीडिंग में। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट है या बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। आज देखिए, कल देखिए, 1 साल के बाद देखिए, या 10 साल के बाद ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको लगती है, वही क्लेम कीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी हो सकती है। मुझे लगता है ना कि आज ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। फ्लेम देखिए बहुत तेज है। ओके, जिसकी आग यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है, मतलब वो जो हीट होती है फ्लेम की, यहाँ तक महसूस हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि मुझे जाकर मिलना है, मुझे जाकर सब कुछ ठीक करना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। मतलब आपके लिए वो सोच रहे हैं। जो व्यक्ति कल तक आपको अवॉइड कर रहे थे, या चुप थे, या शांत थे, शांत सो रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, आज एक्शन लेने के मोड में मुझे नजर आते हैं। इनको लगता है ना कि आप बहुत खास हो, बहुत ज्यादा खास इनके लिए। मतलब इनकी जिंदगी में अगर कोई रोशनी ला सकता है, या इनकी जिंदगी को कोई संवार सकता है, इनका कोई ख्याल रख सकता है, इस दुनिया में अगर कोई ख्याल रख सकता है, बिना बताए इनकी दिल की बात कोई जान सकता है, तो वो है आप। तो आज कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है। इमोशनल इन द सेंस ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इनकी फीलिंग्स आप कह सकते हैं ना कि एक्टिवेट हो गई है। डीएक्टिवेट होता है ना, जैसे कि सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो हम रिचार्ज करके उसे एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता था ना, मुझे लगता है कि दूरियां थी, ठंडा पड़ा था रिश्ता। मतलब एक आपको लग रहा था कि क्या है इस रिश्ते में, ना प्यार है, ना फीलिंग्स है, ना कुछ भी है। मैं उसके पीछे पीछे पड़ी हूँ, वो तो मेरे को, उसको मेरा ख्याल है ही नहीं। या मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ हमेशा, वो तो मेरे को पूछती भी नहीं। ये जो फीलिंग्स थी ना, आज मुझे इक्वली लगती है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको पाने की चाहत, आपको मिलने की चाहत, आपसे बात करने की चाहत, ओके, आपके साथ मुस्कुराने की चाहत, आपका चेहरा देखने की चाहत, ये सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है आज की रीडिंग में। कि पर्सन ना अभी चुप नहीं रहने वाले हैं, बल्कि दिस पर्सन वांट्स अ ग्रेट एंड very positive bond with you again, a connection, a relationship। इनको कंटिन्यू करना है। मतलब रुक गया था रिश्ता, लेकिन कंटिन्यू करना है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। 88 की एनर्जी आई है। 888 एंजल नंबर को अभी आप क्लेम कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी सिंबल को बता रहा है। 8 यानी कि भले उसमें उतार है, चढ़ाव है, लेकिन यस, मिलन तो है। वेरी पॉजिटिव 888 एंजल नंबर। और शनिदेव की कृपा आपके कर्मों के ऊपर, आपके कर्मों के हिसाब से अच्छे कर्म किए हैं, आपके दिल में कोई कपट नहीं है इस रिश्ते को लेकर, बस एक सच्चा प्यार है। तो याद रखिए, हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। ना कोई उसे जुदा कर सकता है, ना उसे कोई तोड़ सकता है। यस, कुछ टाइम के लिए दूरियां हो सकती है, कुछ टाइम के लिए सिचुएशन बिल्कुल खराब, आपको लगेगी रिश्ता टूट गया, लेकिन आप अचानक देखेंगे जैसे कि मरे हुए पौधे में अचानक से हरी पत्तियां निकल आती हैं। आपको खुशी होती है ना कि
अरे यार मेरे मेरे मेहनत का फल मुझे मिल गया। सो दिस इज व्हाट आई सी, कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। मतलब ये जो आपने इंतजार किया, इस पर्सन को समझा, इनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, या फिर इस पर्सन को जो प्यार दिया उसका फल आपको मिल रहा है, कि इस पर्सन का आपने दिल जीत लिया। ये नहीं भुला सके आपको, ठीक है, ये आपको नहीं बिल्कुल भुला सके। इनकी राशि इस वक्त स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर धनु राशि सैजिटेरियस हो सकती है, लीवो हो सकती है सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, पाइसिस मीन राशि हो सकती है, जो कि इस वक्त मुझे यहाँ पर नजर आती है। लेटर ई नजर आता है, ई से ईश्वर, ईश्वरी नाम हो सकता है, एकनाथ नाम हो सकता है, ओके, एलिजा नाम हो सकता है। तो ई लेटर मुझे नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर एल लेटर नजर आता है मुझे, ए लेटर नजर आता है, उसके बाद यू लेटर जैसे कि उर्वशी, उमेश, उर्फी, ये यू लेटर से नाम मुझे नजर आता है। उसके साथ साथ मुझे नंबर 1 नजर आता है। ये बर्थ डेट्स हो सकती है नंबर 1, उसके बाद नंबर 9, नंबर 12, उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर 3, नंबर, पता नहीं क्यों 888 सिंबल, मैंने पहले कहा आपको एंजल नंबर 888 हो सकता है। उसके बावजूद 88 भी मुझे नंबर नजर आता है। 88 नंबर ये आपकी गाड़ी में नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर में हो सकता है, स्टार्टिंग नंबर्स हो सकते हैं। 8 इज वेरी पॉजिटिव, या फिर अगस्त 1 हो सकते हैं आपके पर्सन। आज इनको ना एक आपको सरप्राइज देने का मन करता है, ओके, ये सरप्राइज आपके लिए ऐसा लगता है कि ये शायरी लिख रहे हैं आपके लिए, आपको भेजना चाहते हैं, कुछ टाइप करके रखा हुआ है, ड्राफ्ट में रखा हुआ है, आपको भेजना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कोई तस्वीर, अपनी लेटेस्ट तस्वीर आपको भेजना चाहते हैं। ये कहीं घूमने गए थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और वहाँ पर आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदा, और उस गिफ्ट की तस्वीर आपको भेज सकते हैं कि आई हैव परचेस्ड फॉर यू, मैं तुमको भुला नहीं, या मैं तुमको भूली नहीं, तुम्हारी याद मुझे हर पल आती रही, भले मैं तुमसे शरीर से दूर था या दूर थी, लेकिन मेरे दिल में बस तुम्हारा ख्याल था। ये सारी चीज़ मतलब कहीं ना कहीं एक रोमांटिक शायरी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, और कुछ रोमांटिक गिफ्ट इस पर्सन ने खरीदा है जिसकी तस्वीर वो आपको भेजना चाहते हैं, या फिर आपको बताना चाहते हैं, कुछ तो खरीदा है। ये ज्वेलरी भी हो सकती है, कुछ ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड गोल्ड की चीज़ हो सकती है, या फिर चांदी की चीज़ हो सकती है, जो कि आपको पसंद है, ठीक है। ओम का सिंबल बना हुआ नजर आता है, तो महादेव जी की कृपा यहाँ पर है। महादेव जी का महीना है, श्रावण महीना है, सो बहुत से लोगों की जिंदगी में ओम का सिंबल यानी कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आ रही है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। हैप्पीनेस, ग्रोथ और सक्सेस आ रहा है आपके रिश्ते में। यहाँ पर रून सिंबल जो है ना, पीहो का रून सिंबल, वो यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। रून्स में आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सो पीहू का सिंबल यहाँ पर मुझे नजर आता है, जो कि एक हैप्पीनेस, ग्रोथ को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है। ये आप दोनों के रिश्ते जुड़ने का संकेत है, मतलब जुड़ेगा। अगर दूरियां हैं या टूटा रिश्ता हुआ है, नो कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट करने के चांसेस यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नजर आते हैं। ये पर्सन को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट, ऐसा लगता है कि एक पर्सन बॉलिंग कर रहे हैं तो क्रिकेट इनका फेवरेट है, मतलब क्रिकेट के पीछे पागल है। अगर ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं क्रिकेट, या वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ क्रिकेट मैच या टीम हो सकती है इनकी, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो यस, अगर अगेन आई सी नंबर 3 या ओम का सिंबल बहुत स्ट्रांगली नजर आता है। साथ ही साथ एम लेटर मुझे नजर आता है, जैसे कि मनीष नाम हो सकता है, मोहन, मोनालिसा, इस टाइप की नाम हो सकता है, मनीषा नाम हो सकता है। सो एम इज वेरी प्रोमिनेंट, आई कैन सी एम लेटर। फिश का सिंबल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना, वो आजकल बहुत ही फैशन आ गया है अब लेटेस्ट, कि फिश का सिंबल का लॉकेट बनाकर गले में डालते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिश यहाँ पर, फिश एक पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि आप
मछली देखने में कितना खूबसूरत लगती है, इसलिए लोग एक्वेरियम रखते हैं घर में कि मछली हमारे घर में हो, रंगी बेरंगी मछली खूबसूरत दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फिश सिंबल ये कहता है कि आपके जिंदगी में आपका कोई सपना सच हो रहा है, और ये संकेत है। मछली का सिंबल जो है कहीं न कहीं एक तड़प को बता रहा है, एक हैप्पीनेस को बता रहा है, क्योंकि जब मछली मिलती है ना, पानी में रहती है तो खुश रहती है, अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम से दौड़ना, भागना, ठीक है? जो उसको अच्छा लगता है वो मच्छी आपने देखा है कि कितना दिखने में भी खूबसूरत, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना। तो ये पर्सन आपके साथ लाइफ़ एन्जॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज, पता नहीं क्यों आज इनकी एनर्जी ना बहुत-बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मतलब कब आपसे मिले, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इत्तेफ़ाक से आप मिले हो। ऐसा नहीं है कि सोच समझ कर कुछ प्लान करके मिले थे, नहीं। आप कोइंसिडेंटली आप मिले थे, मतलब एक-दूसरे के सामने आ गए और कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पर आपने नंबर्स एक्सचेंज किए, बातचीत शुरू हो गई। मतलब इस इंटेंशन से नहीं था उनके भी मन में, आपके भी मन में कि शादी करनी है, रिश्ता होगा। बट वाइब्स मैच कर गई दोनों की एक-दूसरे से, और कहीं न कहीं सिलसिला शुरू होता गया, और अभी वो सिलसिला बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इतना आगे बढ़ चुका है कि पर्सन पीछे मुड़ने के बारे में सोचे या इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचे, तब भी ये नहीं हो सकता। आप दोनों एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अभी शांत हो गए। अगर ये चिड़चिड़ करते थे या गुस्सा करते थे आपके ऊपर या नाराज़ रहते थे ना, आज मतलब आज इनकी या अभी से इनकी एनर्जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव है। रिएक्ट नहीं कर रहे पर्सन। मतलब छोटी-छोटी बात पर नाराज़ रहना, ये नहीं हो सकता अभी इनसे। इनको ये लगता है ना कि कहीं न कहीं आपका प्रभाव है, मतलब आपके साथ रहकर ना, जब आप किसी संगत में रहते हो ना, अगर बुरी संगत में है, आपकी सोच बुरी हो जाएगी। अगर अच्छी संगत में आप रहते हो, आपकी सोच वैसी अच्छी हो जाएगी। तो इनकी सोच में बदलाव है। ये कहीं न कहीं आपको कॉपी कर रहे हैं कह सकते हैं आप, ओके? मतलब जैसे आप हैं, आप एक अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी बात करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है, आप मनमोहक हो, यानी कि आप किसी को भी, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आवाज़ से, आपकी बातों से। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन मुझे लगता है आपसे सीख रहे हैं कि मतलब आप में कुछ ख़ास बात है, जो इस पर्सन को मजबूर करती है ना आपके बारे में सोचने पर। एकांत में होते हैं पर्सन तो बस आपका ख़्याल रहता है पर्सन को, और ये से दूर अगर है ना और आपसे बातचीत नहीं हो पाती, या ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये पर्सन नहीं बात कर पाते, या जो जॉब करते हैं वहाँ पर मोबाइल्स अलाउड ही नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ जगह पर ऐसा होता है ना कि आप वर्क प्लेस पर मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, तो कुछ घंटों तक बातचीत नहीं होती। तो ये पर्सन बाद में आप आपके स्टेटस देखते हैं, आपकी कॉल्स देखते हैं, उनको कहीं न कहीं मन करता है कि आपके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी जगह पर शिफ्ट हो जाएँ, आपके साथ रहें, दोनों साथ में रहें। ओके, कुछ प्लानिंग चल रही है इस पर्सन के मन में कि इनको ये लगने लगा है ना कि इस रिश्ते को वो खो नहीं सकते, इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। इस रिश्ते में ख़ास बात है, वो खुश हैं, उनको खुशी मिलती है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हैं, ज़बरदस्ती निभा रहे हैं रिश्ते को, नहीं, उनका मन करता है कि इस रिश्ते को निभाएँ। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं दूरियाँ हैं, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हो सकती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या इस वक़्त ये पर्सन ने दूरियाँ बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्लाउड्स फ़ॉर्म हो गए, और बादल आपको पता है, बादल आते हैं, चले जाते हैं, बादल कभी रुकते नहीं हैं एक जगह पर। तो इनके थॉट्स भी ऐसे हैं। इन्होंने अगर कहा ना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, आज तुमसे बात ही नहीं हो सकती, तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में ये बातें कर रहे हैं, आपको मैसेज भी कर रहे हैं, और ये बहाने बनाएँगे कि बीच में थोड़ा-सा वक़्त था इसलिए मैंने बात किया। सो ये कहीं न कहीं यही कहना है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते। 24 घंटे इनके दिमाग में आपकी बातें, आपकी यादें, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इनको रीस्टार्ट करना है, आपके साथ एक अच्छा-खासा एक रिश्ता, एक फ्यूचर चाहते हैं पर्सन।
और इनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी है। मतलब ये पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने अगर आपको वादा किया है ना, कमिटमेंट दिया है, तो आगे शादी तक जाएगा ये रिश्ता, अगर सिंगल्स हैं तो। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ आप ऑलरेडी है, तब भी ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। मतलब ऐसा लगता है ना कि वाइफ इंडिया में है और हस्बैंड अब्रॉड में है, और दोनों मतलब दिन गिन रहे हैं कि कब मिलन होगा। जॉब के सिलसिले में आपके हस्बैंड दूर गए हैं, तो ये भी लगता है हस्बैंड वाइफ में भी दूरियां, ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा करके दूरियां हो, काम के सिलसिले में भी दूरियां हो सकती है। सो इस पर्सन का ना आप चैन हो, सुकून हो इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि एक बुरे वक्त में आप सहारा हो, या फिर आप इनका, जैसे कि इंसान जब थक जाता है ना एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद एनर्जेटिक हो जाता है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि ये जब थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या फिर अकेले पड़ जाते हैं, तो आप एक एनर्जी ड्रिंक का काम करते हो। मतलब आपसे बात करना मतलब एक एनर्जी मिल जाती है पर्सन को, खुशी महसूस हो जाती है, वो सारी थकान उनकी मिट जाती है। और ऐसे में ये पर्सन हमेशा ये सोचते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भले वो लड़ते हैं, भले वो कभी कभार आपसे नाराज रहते हैं, कभी कभार आपको अवॉइड करते हैं, इनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं देखो फ्यूचर एनर्जी, तो दैट इज शोइंग मी कि आप दोनों का फ्यूचर लिखा है ऑलरेडी। ओके, एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर मुझे नज़र आती है। मतलब कहीं ना कहीं आप मिलते हो, बिछड़ते हो, जो भी हो जाता है, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता है, ना आपके दिल से ना उनके दिल से। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैरिड कपल है और एक बच्चा है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेट हैं। सेपरेट है मतलब काम के सिलसिले में सेपरेट हो सकते हैं, तो बहुत ही जल्द आप मिलने वाले हो। और यस, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, सरप्राइज़ मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से कि कुछ गिफ्ट हो, या ये आपको बर्थडे के दिन आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आपका बर्थडे आ रहा है, सो ये बर्थडे के दिन आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि 5-6 महीने बात नहीं हुई है इस पर्सन से, किसी की पार्टनर की, आपके पार्टनर की आपके साथ बात ही नहीं हुई 5-6 महीने से, लेकिन अभी आपका करीब है बर्थडे, तो ये बर्थडे के दिन गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। आज गिफ्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि कुछ गिफ्ट इस पर्सन ने खरीदा है आपके लिए, और इस स्पेशल ओकेजन पर आपको देना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। सो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं होती ना, तब तक आप कोशिश करें या फिर जो भी करें, क्या होता है ना, आप में एक दूसरे को समझेंगे नहीं, ब्लॉकेजेस रहेंगी। लेकिन जब ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो, उस दिन से आपका मन चेंज होगा, आप खुद ब खुद सिचुएशन को संभालेंगे। ओके, आप ज़िद्दी नहीं बनेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, आप ठीक-ठाक खुश रहने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। वो आपसे नफ़रत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उनसे नफ़रत करनी चाहिए। आपको लगता है ना, आपका दिल कहता है कि ये पर्सन है ही ऐसे, ये एक ना एक दिन मेरे प्यार को समझेंगे, तो डेफ़िनेटली समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? आपको विश्वास होना चाहिए। सो मुझे लगता है ना कि एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है आप दोनों की ज़िंदगी से। टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में अगर थी, और जिसकी वजह से बुरा वक़्त चल रहा था आप दोनों की सिचुएशन में, सो एक बटरफ्लाई सिंबल मुझे ये कहता है कि न्यू बिगिनिंग है, या फिर नए तरीके से ये पर्सन आपके साथ फिर से वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, फिर से वो पैचअप की एनर्जी में आना चाहते हैं। कुछ भी हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि आपके साथ रिश्ता ही तोड़ दें, आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म करें। इतने पागल वो है नहीं। उनको पता है कि कहीं न कहीं आपको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी हो सकती है, या फिर उनको बाद में खुद ही पछताना होगा। इससे बेहतर है कि वो आपके साथ रिश्ता जोड़ें। इनको ये लगता है ना कि आप हर चीज़ में उनको, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि इनकी बड़ी-बड़ी गलतियाँ आपने ऐसे माफ़ की हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, मतलब जहाँ पर इस पर्सन ने सोचा था कि बहुत बड़ा तमाशा होगा, या फिर इनकी इतनी बड़ी गलती है कि माफ़ी के लायक नहीं है, वहाँ पर आपने उनको माफ़ किया,
और ये प्रूव किया कि आप उनसे प्यार करते हो, प्यार के खातिर माफ़ किया है। गलतियाँ, आप ऐसे किसी की भी गलतियाँ माफ़ नहीं करते हो, लेकिन जिससे प्यार है उसको 1000 दफ़ा माफ़ तो करते ही हो। इस वक़्त पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और जो भी आउटकम होगा या जो भी इनका सोच जो होगी ना, वो कहीं न कहीं आपको खुशी महसूस होने वाली है। ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके आपके लिए, आपको स्पेशल फ़ील कराने के लिए, कि कहीं न कहीं आपको आपको भरोसा वो जीत सके। अगर किसी भी वजह से भरोसा टूट गया या रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरी आई है, तो वो ठीक करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जो ये कहने की कोशिश कि जो चीज़ें आपने सोची थी ना, उसकी बिल्कुल ऑपोज़िट होने वाला है। मतलब जहाँ पर आपने सोचा कि ये पर्सन तो मेरे हाथ से निकल गए, किसी और के हो गए, नहीं, वो रिटर्न आएँगे, घुमा-फिरा कर आएँगे। या फिर अगर आपको लगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कब तक ख़त्म होगा, होगा भी या नहीं होगा। देखिए, जब जो आप सोचते हैं ना, वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप सोचते हैं कि होगा, सो होगा। जब आप सोचते हैं नहीं होगा, आप ऑलरेडी उसे मैनिफेस्ट कर चुके हो कि नहीं चाहिए करके। सो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि ये चाहे आपकी पार्टनर है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके एक्स हैं, या आपके क्रश हैं, इनके साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पर मुझे आने वाले कुछ हफ्तों में नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए 10 दिन में एनर्जी मुझे नज़र आती है कि पर्सन की तरफ से कॉल आए, मैसेज आए, बातचीत हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे 10 हफ्ते की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर 10 हफ्ते के बीच में बातचीत हो सकती है। सो 10-10 की एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आप वो कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं 10-10। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जुड़ जाए, अगर आप चाहते हैं ना कि ये पर्सन पहले जैसे आपसे प्यार करने लगे, पहले जैसे आपका ख़्याल रखने लगे, पहले जैसे वो बात करें, अगर इस पर्सन ने आपके साथ शादी तोड़ी थी, किसी भी वजह से कुछ भी वजह कहकर तोड़ दी शादी आपके साथ, लेकिन आप अभी चाहते हो कि वो फिर से शादी के बारे में सोचें, आप बिना पूछे वो खुद ही बताएँ आपको कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उस वक़्त मैं पागल था, या उस वक़्त मैं बहक गई थी, किसी की बातों में आकर तुम्हारे ऊपर शक किया और तुमसे शादी तोड़ी थी, लेकिन अभी मुझे तुमसे शादी करनी है। ये अगर आपका सपना है तो वो सच होते हुए नज़र आता है मुझे। आई डोंट नो टुडे 2 एनर्जीज़ स्ट्रांगली कैंडल वैक्स में जो दिखाई देती हैं, वो है कि कुछ गिफ्ट आपको मिलने वाला है पर्सन की तरफ से, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे कुछ फंक्शन हो, या कुछ भी ना हो, लेकिन गिफ्ट आपको कुछ मिलेगा। हो सकता है कि पर्सन कहीं घूमने गए थे, वर्ल्ड टूर पर गए थे, या आउट ऑफ कंट्री गए थे, या किसी दूसरी सिटी में, तो आपकी मनपसंद चीज़ इस पर्सन ने खरीदी है और आपको देना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, उन्होंने खरीदी है आपके लिए। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो है मैरिज के बारे में, कि पर्सन ने अगर शादी तोड़ी है, तो फिर से वो कह सकते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। या आपसे प्यार होने के बावजूद इस पर्सन ने किसी और से मंगनी कर ली थी, तो हो सकता है कि वो मंगनी तोड़कर आपके साथ आपके पास वापस आए कि मैंने सब रिश्ते ख़त्म किए, अभी मुझे अपना लो। तो कहीं न कहीं मुझे एक अजीब-सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि बहुत से लोगों का रिश्ता जुड़ रहा है, बहुत से लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो रहा है, और ये रियूनियन ऐसा-वैसा नहीं होगा, परमानेंट रियूनियन होगा। पर्सन को ना एक तो यहाँ पर आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होता है, मतलब रह कर ना उनको आपका ख़्याल, आपका चेहरा उनके आँखों के सामने आता रहता है। आपकी बातें उनको सुनाई देती हैं, आपकी आवाज़ उनको आस-पास सुनाई देती है। आप है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों वो एक वहम-सा हो जाता है कि आप हो, आप आए हो, या फिर आप कहीं आस-पास ही हो। आपकी खुशबू, आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी परफ्यूम की खुशबू ऐसे गूंजती है ना कि इनको लगता है कि आप आस-पास हो। सो ये पर्सन ना मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ना अम, आपके लिए, मतलब ये पर्सन आपके हो चुके हैं। बस मतलब ज़रूरी नहीं है एकदम कि ये पर्सन आपके करीब हो। शरीर से वो दूर है, लेकिन दिल से आपके हो ही चुके हैं, या आत्मा से आपके वो बन चुके हैं। मतलब ये पर्सन कभी सोच नहीं सकते ना कि आपको छोड़कर वो किसी और के साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, या फिर आपको छोड़कर वो खुश रह सकेंगे। उनको पता है कि वो खुशी महसूस नहीं करेंगे।
ओके, सो लॉट ऑफ सिंबल्स हैव कम टुडे। बटरफ्लाई का सिंबल एंजल ब्लेसिंग्स को बता रही है, एक न्यू बिगनिंग को बता रही है मुझे। जैसे मैंने कहा कि फिश का सिंबल एक पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। साथ ही साथ मैंने कहा था ना कि एक कपल है और बच्चा, तो यहाँ पर मुझे वो भी नजर आता है। एक कपल है और उनके बीच में बच्चा है। अभी आप शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ, और आपका बच्चा हो सकता है, या एक डिवोर्स, एक सिंगल है और किसी का बच्चा हो सकता है। सो एक बच्चे की सिंबल भी एक, या बच्चा होने वाला है। आप अगर मैरिड कपल हो और हस्बैंड से दूर हो, या फिर कुछ शादी के कुछ टाइम बाद आप सेपरेट हुए हो, तो बच्चे की गुड न्यूज़ आप दोनों को एक कर सकती है। देखते हैं टैरो कार्ड से भी क्या मैसेजेस हैं आज आपके लिए। देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज फोर ऑफ सोर्ड्स, देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ, उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी पार्टनर की तरफ से आपके लिए। मिलना चाहते हैं, शादी का वादा किया तो निभाना चाहते हैं। मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून इसमें आया, इसमें भी आया कि वक्त अभी बदल रहा है। अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि पॉजिटिव सोचना है। पर्सन निकल गए थे आपसे मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए, लेकिन रुक गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में वो जरूर बातचीत करेंगे, बिकॉज देयर इज एट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन रिवर्स्ड है। सो कम्युनिकेशन से हट गए, थोड़े से पीछे हट गए। आप दोनों में बातचीत अभी नहीं होती होगी, या पर्सन कहीं दूर चले गए। आपकी तरफ आना तो चाहते थे, लेकिन रास्ता बदला और पर्सन कहीं और गए। अगर कहीं और चले गए तब भी वो आपको लेकर परेशान है, सोच रहे हैं। स्माइलिंग फेसेस हैं। ओके, आई कैन सी हियर स्माइल स्माइल स्माइलिंग फेस। इसका मतलब एक खुशी आएगी आपकी जिंदगी में। ओके, आई कैन सी स्माइलिंग फेसेस। एट द सेम टाइम मुझे रोमांस भी नजर आता है। खुशखबरी मिलेगी आपको कुछ ना कुछ। ओके, ये खुशखबरी हो सकती है शादी की, कमिटमेंट की। और इन्फिनिटी सिंबल 8 नंबर यहाँ पर भी आया था, 888, यहाँ पर भी आया है 88 की एनर्जी। सो कुछ ना कुछ कोई इंसिडेंस नहीं है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, सो कहना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू भी कहना चाहते हैं, और कैंडल वैक्स के थ्रू भी वही मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में फ्यूचर है। पीछे मत हटो, नेगेटिव मत सोचो, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है। वक्त बदल रहा है। बस अपनी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, पार्टनर आपकी प्यार को समझे। जैसे तड़प रहे हैं, बस वो एक्शन ले आपके लिए, और जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। सारी 12 राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती हैं, जिसमें स्ट्रांग है लीवो राशि, यानी कि सिंह राशि स्ट्रांग नजर आती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज मेष राशि भी मुझे नजर आती है। ठीक है, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।